दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आपके लिए आज का टॉपिक जो है वो है इक्वल स्टेक्स। इक्वल का यानी कि बराबरी के, और स्टेक्स का मतलब होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं, दांव भी होता है स्टेक्स का मतलब। लेकिन जो है यहाँ पर हिस्सेदारी की बात हो रही है, बराबर की हिस्सेदारी जो होनी चाहिए। इसको आप द स्टेक्स का जो मतलब होता है प्लूरल में अगर कहेंगे तो इसका एक और मतलब होता है, जैसे पुरस्कार या पारितोषिक जो होता है वो भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग मान के चलेंगे बराबर की हिस्सेदारी। ठीक है। Accommodative politics is often the result of expediency, but it holds intrinsic value. ये जो एडिटोरियल का ये जो आपका ये दिया हुआ है सब हेडलाइन, और इसको जो एकोमोडेटिव, कल भी हम लोग ने चर्चा किया था एकोमोडेटिव शब्द का। ये होता है समायोजन, यानी कि सबको साथ लेकर चलने वाली जो राजनीति होती है वो प्रायः क्या होती है कि परिणाम होती है किस चीज़ का, एक्सपेडियंसी का। एक्सपेडियंसी क्या होता है? एक्सपेडियंसी का जो मतलब होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मतलब आपको मिलेगा कि एक हेल्पफुल या फिर एक यूज़फुल थिंग्स, बट इट इज़ समटाइम्स जो है वो रॉन्ग भी होता है, मॉरली रॉन्ग होता है। यानी कि एक्शन दैट इज़ क्विकेस्ट एंड इफेक्टिव बट और इवन इफ इट इज़ मॉरली रॉन्ग। ठीक है, तो यानी कि जो नैतिक रूप से गलत भी हो सकता है। तो इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? आप इसको कह सकते हैं अवसरवादिता, यानी कि अपॉर्चुनिज्म भी कह सकते हैं। मुनाफे के लिए जो किया गया कार्य है वो भी कह सकते हैं, या फायदे के लिए। तो वही चीज़ है कि एकोमोडेटिव पॉलिटिक्स जो होता है, जिसमें जो हम लोग सारे लोगों को लेके चलते हैं। खासकर जब हम लोगों ने एक अलायंस का जो एक पॉलिटिक्स बनाया था, मतलब कि गठबंधन की जो राजनीति बनाई थी, तो उसमें सभी जितने भी हित, मतलब कि अलग अलग लोग जो थे, अलग अलग धाराओं के जो लोग थे, उनको हम लोग एक साथ समाहित करने की कोशिश की थी। तो वो कहीं ना कहीं एक्सपीडियंसी का वो एक परिणाम था। तो वही कह रहा है कि एकोमोडेटिव पॉलिटिक्स जो होते हैं वो प्रायः ऑफेन वो क्या होते हैं, वो परिणाम होते हैं किस चीज़ का, एक्सपीडियंसी का होते हैं। यानी कि अवसरवादिता कह सकते हैं कुछ हद तक, या फिर मुनाफे के लिए, या फिर जल्दबाजी में कोई चीज़ आप करते हैं, लेकिन वो इसके मद्देनज़र करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है। तो वो जो एक्सपेंडेंसी का है वो परिणाम होता है एकोमोडेटिव पॉलिटिक्स। बट इट होल्ड्स, लेकिन इसमें जो होता है, होल्ड्स मतलब इसमें होना, ठीक है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि इसमें आंतरिक मूल्य होते हैं, यानी कि यथार्थ मूल्य होते हैं, यानी कि रियल वैल्यू होता है इसका अपना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल में पहली बार, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली, लगभग, नियरली मतलब लगभग 25 सालों में पहली बार, ठीक है ना। ऑल मेंबर्स, सारे सदस्य जो हैं यूनियन कैबिनेट के, यूनियन कैबिनेट आगे से हम लोग यूनियन कैबिनेट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ये जो यूनियन कैबिनेट के सारे सदस्य जो हैं वो एकमात्र सिंगल पार्टी से है, यानी कि एकल पार्टी से है। और वो जो है क्या है, कौन है पार्टी? वो भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी। अब आगे कहा जा रहा है, द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर राम विलास पासवान 3 weeks आफ्टर द शिरोमणि अकाली दल्स हरसिमरत कौर बादल रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लेजिस्लेशन दैट her party sees as anti-farmer has suddenly created this situation, but it has been in the making for a while। कहा जा रहा है, ये देखिए, द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर राम विलास पासवान, इस ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट का जो मेन वर्ब है वो कहाँ है, वो सीधे यहाँ पर है। अब इस बीच में आप सोचेंगे कि क्या है, ये जो है वो क्या है, तो हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं पहले। ये जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो लीडर थे रामविलास पासवान, उनकी मौत जो हुई है, उनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई ये तो कहा जा रहा है वो जो है 3 सप्ताह के बाद हुई, जब अकाली दल के जो हैं, यानी कि शिरोमणि अकाली दल के जो हरसिमरत कौर बादल जो हैं, जो थी, वो रिज़ाइन की थी, यानी कि इस्तीफा दिया था कैबिनेट से, मंत्रिमंडल से, इन प्रोटेस्ट, विरोध में। किसके विरोध में?
लेजिस्लेशन के विरोध में, जिसको दैट मतलब जिसको ये लेजिस्लेशन के लिए आया है, ठीक है ना, जिसको जो है उनकी पार्टी किसके रूप में देखती है, एंटी फार्मर मतलब किसान विरोधी के रूप में देखती है। तो ये जो डेथ ऑफ द लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान जो है वो क्या हुआ, इसकी मृत्यु से क्या हुआ, सडनली अचानक से जो है इसने क्रिएट किया, एक सिचुएशन क्रिएट किया, एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ठीक है ना। बट मतलब कि है सडनली क्रिएटेड दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, इसने पैदा कर दिया। बट लेकिन यह जो है ये सिचुएशन जो है जिसमें जो है केवल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में या एक सिंगल पार्टी के रूप में जो है सारे मेंबर्स जो हैं यूनियन कैबिनेट में एक ही पार्टी के, तो ये सिचुएशन जो है हैज़ बीन इन द मेकिंग, ये जो है पहले से ही बन रहा होता है, ठीक है ना, फॉर अ वाइल, लंबे समय से। अब इसको देखिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, हमने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको जरूर देखेंगे। लेकिन फॉर अ वाइल यहाँ पर क्या है, अ वाइल, वाइल जो है यहाँ पर क्या है, फॉर अ वाइल लगा हुआ है, इसका मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन आप इन अ वाइल अगर देते हैं, मान लीजिए आई विल बी फाइन इन अ वाइल, मतलब कि आई विल बी फाइन सून, मतलब कि जल्द ही मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ वाइल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ वाइल, यानी कि मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ लंबे समय से, ठीक है। तो यहाँ पर लंबे समय की बात हो रही, लेकिन यह जो है यह स्थिति जो बन रही थी ना वो कई दिनों से बन रही थी, ठीक है। इन 2019 में क्या हुआ देखते हैं। शिवसेना के जो अरविंद सावंत हैं जो कि कैबिनेट में थे, ये उसने रिजाइन कर दिया था, कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। कब दिया था, जब उसकी पार्टी ने मतलब कि बीजेपी के साथ करार जो है एक तरीके से बीजेपी से अलग हो गई। ब्रॉक विथ का मतलब अलग हो जाना, जब ये उसकी पार्टी बीजेपी से अलग हो गई। 2014 में क्या हुआ, द बीजेपी वन, बीजेपी जो है जीता या जीती मोर देन हाफ द सीट्स इन द लोकसभा। लोकसभा में जो है जितना सीट्स होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा सीट्स को बीजेपी ने जीता। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ये जो है ये 2014 जो है वो पहली बार था जब कोई एक सिंगल पार्टी जो है उसने मेजॉरिटी जीता था, यानी कि बहुमत को जीता था सिंस 1984 के बाद, ठीक है। इन 2019 अब कहा जा रहा है कि 2019 में क्या हुआ, द पार्टी इंक्रीज्ड इट्स टैली। ये टैली क्या हुआ, जो उसकी संख्या थी 2014 में उसको जो है इसने बढ़ाया। एंड इज नॉट डिपेंडेंट, और ये पार्टी जो है अब निर्भर नहीं है किस पर, ऑन एनी अदर पार्टी, किसी भी अन्य पार्टी पर। एनी पार्टी में क्या होता, बीजेपी भी शामिल हो जाता है। एनी अदर पार्टी मतलब कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी अन्य पार्टी पर जो है ये अब डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि वो निर्भर नहीं है। किसके लिए, फॉर द गवर्नमेंट सर्वाइवल, यानी कि सरकार के अस्तित्व रहने के लिए जो है अब वो किसी अन्य पार्टी पर निर्भर नहीं है बीजेपी, ठीक है। दो, हालांकि कहा जा रहा है इसके बाद, हालांकि इट हैज़ एटलीस्ट 2 डजन एलाइज इन द एनडीए, हालांकि इसके पास जो है 2 दर्जन सहयोगी हैं, किसमें, एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, ठीक है। Alliance politics had come to be derided as a sign of instability, indecision and policy paralysis in the dominant discourse of Indian politics before 2014। इसमें कुछ जो है हम लोग देख लेंगे। डोमिनेंट मतलब कि प्रमुख कह सकते हैं, और डिस्कोर्स का मतलब चर्चा हो गया। इंडियन पॉलिटिक्स तो जानते हैं भारतीय राजनीति में, और 2014 के पहले तो कहा जा रहा है डिराइड का मतलब उपहास उड़ाना या मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना कह सकते हैं, मखौल उड़ाना। तो ये जो अलायंस पॉलिटिक्स है, जो मतलब गठबंधन की जो राजनीति जो है वो क्या हुआ था, उसका मखौल उड़ाया गया था, हंसी उड़ाई गई थी, उपहास उड़ाया गया था इसका, एज ए साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी, एक मतलब अस्थिरता के संकेत के रूप में, अनिर्णय के संकेत के रूप में, और पॉलिसी पैरालिसिस। मतलब पैरालिसिस तो जानते हैं अपंगता होता है, यानी कि पॉलिसी को लेकर कोई पॉलिसी बन नहीं पा रही है तो वो एक पॉलिसी पैरालिसिस होता है, ठीक है। तो पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर जो है इसका मखौल उड़ाया जाता था। वो कहाँ पर उड़ाया जाता था उस चीज़ को देख लेते हैं। इन द डोमिनेंट डिस्कोर्स, यानी कि प्रमुख चर्चाओं में। ये चर्चाएं किसके बारे में होती थी, इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में जो प्रमुख चर्चाएं होती थी उसमें जो है इसका मखौल उड़ाया जाता था 2014 के पहले। कन्वर्सली, इसके ठीक विपरीत, कन्वर्सली मतलब इसके विपरीत, अपोजिट, द इमर्जेंस ऑफ
अ सिंगल पार्टीज डोमिनेंस। इसके विपरीत क्या हुआ, ये जो इमरजेंस, ये जो उभरना हुआ है, एक तरीके से उदय होना, ठीक है ना, किसका, सिंगल पार्टी के डोमिनेंस का। डोमिनेंस यानी कि प्रभुत्व कह सकते हैं, जो वर्चस्व कह सकते हैं। तो सिंगल पार्टी, एक पार्टी का जो वर्चस्व है, उसका जो उभरना जो है वो उसे स्वागत किया गया, वॉज वेलकम्ड एज ए न्यू एरा, ठीक है ना, एक नया युग के रूप में इसको स्वागत किया गया। किसका नया युग, स्टेबिलिटी, स्थिरता का, और डिसाइसिवनेस, निर्णायकता का। यानी कि जब डिसाइसिव हो गवर्नमेंट, मतलब कि अब वो फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, उसको स्टेबल हो गवर्नमेंट या स्थिर हो, कोई उसको दूसरी पार्टी जो है उसको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सके, तो एक स्टेबिलिटी और डिसाइसिवनेस का जो है एक युग, एक नया युग के रूप में इसका स्वागत किया गया, सिंगल पार्टी के डोमिनेंस का इमरजेंस, उभरना, ठीक है ना। द बीजेपी चोज टू बी मोर ट्रायम्फलिस्ट। ट्रायम्फलिस्ट का मतलब क्या होता है और ग्रेसियस का मतलब क्या होता है। ग्रेसियस जो होता है, आप कह सकते हैं इसको विनम्रता कह सकते हैं, विनीत कह सकते हैं, और ट्रायम्फलिस्ट का जो मतलब होता है, यानी कि वैसा व्यक्ति जो अपने जीत पर जो है प्राउड फील करे, जो अपने जीत पर जो है प्लेजर फील करे, ठीक है ना, घमंड फील करे, तो उसको ट्रायम्फलिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने चुना किसको, ग्रेसेस के ऊपर, यानी कि विनम्रता के ऊपर जो है इसने ट्रायम्फलिस्ट को चुना, यानी कि एक तरीके से विजयशीलता को चुना अपने विक्ट्री में, अपने जीत में जो है उसने किसको चुना, ग्रेसेस। ग्रेसेस यानी कि विनम्रता की जगह उसने किसको चुना, ट्रायम्फलिस्ट को चुना, यानी कि अपने आप को जो है वो बताने लगा कि हम सबसे शक्तिशाली हैं और हम सब कुछ जीत सकते हैं। तो वो ट्रायम्फलिस्ट के रूप में सामने आया बीजेपी, न कि एक ग्रेसेस। ग्रेसेस मतलब एक विनम्रता होनी चाहिए, जो हम्बलनेस होना चाहिए, वो नहीं उसने दिखाया, एक ट्रायम्फलिस्ट को दिखाया अपने आप में। डिसीजन ऑफ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। डिसीजन जानते हैं क्या होता है, निर्णय होता है। फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं परिणाम, और फार रीचिंग मतलब दूरगामी। तो दूरगामी परिणाम वाले जो निर्णय होते हैं, ठीक है, दूरगामी परिणाम वाले जो निर्णय हैं, जैसे कि जैसे कि बदलाव लाया गया किसमें, स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर के जो स्थिति जो थी उसमें बदलाव किया गया, एंड एलिजिबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप, और नागरिकता की जो पात्रता क्या होनी चाहिए उसके बारे में जो डिसीजन है, ठीक है ना, मतलब फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब दूरगामी परिणाम वाले जो निर्णय हैं, वो निर्णय कौन कौन है, तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस में जो बदलाव है और एलिजिबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप को लेकर जो बातें हैं उसे किया गया, वर मेड, वो जो है उसे वर मेड मतलब ये डिसीजन लिए गए, विथ नो इनपुट्स, जिसमें कोई भी सुझाव नहीं था, फ्रॉम रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप से, जिसमें कोई भी सुझाव नहीं था, कहाँ से, क्षेत्रीय राजनीतिक समूह से, जिसमें उनके भी अपने एलाइज शामिल थे, यानी कि उनके अपने एलाइज यानी कि सहयोगी भी शामिल हैं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल एंड स्मॉलर पार्टीज विल ओनली मेक गवर्नेंस मोर रोबस्ट एंड इंक्लूसिव एट द नेशनल लेवल। ये जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं समावेश या शामिल करना, किस चीज़ को, क्षेत्रीय और छोटे दलों को शामिल करना जो है, या समावेश जो है, विल ओनली मेक गवर्नेंस, वो केवल क्या करेगा, गवर्नेंस को यानी कि शासन को जो है और ज़्यादा मजबूत बनाएगा और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएगा, समावेशी बनाएगा, किसके स्तर पर, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। The tendency to consider regional forces as a hindrance to a national vision is not the BJP's creation, though it amplified it. ये कहा जा रहा है, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति किस चीज़ की है, ये सोचने की कि रीजनल फोर्सेस जो है यानी कि क्षेत्रीय जो ताकतें हैं वो एक बाधा है किसके लिए, नेशनल विज़न के लिए, यानी कि राष्ट्रीय जो एक विज़न है, एक दृष्टिकोण है, उसके लिए जो है एक बाधा के रूप में है क्षेत्रीय ताकतें। तो इस टाइप की जो प्रवृत्ति जो है इज़ नॉट द बीजेपीज क्रिएशन, ये बीजेपी का अपना क्रिएशन नहीं है, अपनी रचना नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इसको बढ़ाया है, ठीक है, इसको बढ़ाया है, एम्पलीफाई किया है। द इमरजेंस ऑफ रीजनल एंड कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स, ये जो उभरना हुआ, ये जो उदय हुआ किस चीज़ का, क्षेत्रीय
और कम्युनिटेरियन यानी कि सामुदायिक पॉलिटिक्स राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति का जो उदय या क्षेत्रीय राजनीति का जो उभरना जो है इज इन पार्ट का मतलब समझिए, इन पार्ट का मतलब होता है पार्टली, ठीक है ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब कि टू अ एक्सटेंट मतलब कि पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक, ठीक है ना। तो इन पार्ट मतलब कुछ हद तक कहेंगे, पार्टली कहेंगे इन पार्ट। अ रिस्पॉन्स, ये एक जवाब था, एक प्रतिक्रिया थी, ये एक प्रतिक्रिया है। ये जो रीजनल और कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स का जो उभरना है ना, या जो उदय है, ये एक प्रतिक्रिया है, ठीक है ना, कुछ हद तक। किसके प्रति, किसके खिलाफ? टू द कांग्रेस फेलियर, कांग्रेस की विफलता, कांग्रेस जो विफल हो गई क्या करने में? टू बी सफिशियंटली, पर्याप्त रूप से संवेदनशील होने में और एकोमोडेटिव होने में। किसके प्रति? वेरियस, अलग अलग जो सामाजिक और भाषाई जो समूह थे उनके प्रति पर्याप्त रूप से जो है संवेदनशील और एकोमोडेटिव होने में जो है वो विफल हो गई कांग्रेस। तो उसी के खिलाफ जो है यह एक प्रतिक्रिया है, ठीक है ना। क्या? रीजनल और कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स, ठीक है। और इसको जो है बढ़ाया कौन? इसको बढ़ाया बीजेपी ने आके। सैड लीडर, जो सैड लीडर है यानी कि आप कह सकते हैं शिरोमणि अकाली दल का जो लीडर है, नेता है सुखबीर बादल। सुखबीर बादल ने क्या किया? फ्लैग्ड दिस एज अ लेसन फॉर द बीजेपी। इसको जो है बीजेपी के लिए एक सबक के रूप में क्या किया? मतलब कि फ्लैग किया, बताया है। यानी कि सैड के जो लीडर हैं सुखबीर बादल, इसको बताया है, मतलब इसको मतलब दिस एज अ लेसन, एक सबक के रूप में। किसके लिए? बीजेपी के लिए। वो क्या है भैया? कि दैट डोमिनेशन, जो वर्चस्व है, कैन इजीली लीड टू मतलब इसके वजह से क्या होता है? टोटल कॉलेप्स होता है, मतलब कि पूरी तरह से जो है पतन होता है। मतलब इसके वजह से, वर्चस्व के वजह से क्या होता है? आसानी से किसी भी चीज़ का, कोई भी संगठन का या कोई भी व्यक्ति का क्या होता है? टोटल कॉलेप्स होता है, यानी कि पूर्ण रूप से उसका पतन होता है। इन द केस ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के मामले में क्या है? इट्स पार्लियामेंट्री, मतलब बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है, यानी कि आप कह सकते हैं संसदीय बहुमत जो है, अपने आप में वो कहाँ पर सीमित है? इज कॉन्सेंट्रेटेड, ये केंद्रित है कहाँ पर? इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडिया एंड अमंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज। वो जो है भारत के नॉर्थ यानी कि उत्तर और पश्चिम में, और मतलब कि कुछ विशेष समुदायों में केंद्रित है उनकी जो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, ठीक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस, यहाँ पर केस का मतलब क्या हुआ? वहाँ तो मामला हो गया, यहाँ कारण हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ एक मजबूत कारण है इस पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, टू बी मोर एकोमोडेटिव, कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक जो है वो एकोमोडेटिव बने, यानी कि वो समायोजित बने, जिसमें सभी को शामिल करना हो, ठीक है ना, जिस सबको लेकर चले। किसके प्रति? टूवर्ड्स रीजन, यानी कि क्षेत्र के प्रति, और समुदाय के प्रति, ठीक है, यानी कि समुदाय के सेंस में कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम सभी को, तो उनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेटिव हो। दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स पॉलिटिकल मैप, जो कि इसके मतलब कि इसके बीजेपी का जो राजनीतिक मानचित्र है, जो मैप है, यानी कि जो उनका जो एक तरीके से जो उनका कह सकते हैं जो असर है, राजनीतिक असर, उसका एक मतलब कि वो हिस्सा नहीं है ये सारे जो रीजन्स और कम्युनिटीज़ हैं। तो उसके प्रति और ज़्यादा एकोमोडेटिव कहने की बात हो रही है, और उसका एक स्ट्रॉन्ग केस बता रहा है ये एडिटोरियल, ठीक है। द पार्टी हैज़ टेकन सम स्टेप्स, ये पार्टी जो है यानी कि बीजेपी ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि इंडक्टिंग, शामिल करना निर्मला सीतारमन जो कि एक तमिल है, और वी मुरलीधरन को, ठीक है ना, जो कि एक मलयाली हैं, केरल से हैं, उसको किसमें शामिल करना है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद में, ठीक है। दो, हालांकि द बीजेपी इज नॉट डिपेंडेंट, हालांकि कहता ये है एडिटोरियल कि बीजेपी जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है तमिलनाडु पर या फिर केरला पर। किसके लिए? फॉर इट्स पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के लिए ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है। स्टेबिलिटी इज ओनली इन्हांस्ड, स्टेबिलिटी जो है तभी बढ़ता है, यानी कि स्थिरता जो है तभी बढ़ता है जब हिस्सेदारी जो है वो
व्यापक रूप से वितरित होती है इन अ पॉलिटी। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था में, राजतंत्र में, या आप कह सकते हैं सरकार में, ठीक है ना। द पॉलिटी और पॉलिटिक्स में अंतर है। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द डेथ ऑफ पासवान एंड द रेजिग्नेशन ऑफ मिस बादल, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है कि मिस बादल के इस्तीफा और पासवान के मृत्यु से जो स्थिति पैदा हुई है, वह क्या करती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है किसको, मतलब एक अवसर देती है, मौका देती है बीजेपी को कि वो अपने अप्रोच को, अपने नज़रिए को, जो उनका जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है रीजन्स के प्रति और सोशल ग्रुप्स के प्रति, यानी कि क्षेत्र के प्रति और सामाजिक समूहों के प्रति जो उनका अप्रोच है बीजेपी का, उसको फिर से एग्जामिन करे, फिर से उसको जांचे, फिर से देखे उसको। यह अवसर देता है इन दोनों का, मतलब एक तो हरसिमरत कौर का इस्तीफा और पासवान के मृत्यु, ठीक है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन। कहा जा रहा है पर्याप्त रूप से जो प्रतिनिधित्व है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्रिपरिषद में, वो सबसे आवश्यक, मतलब कि नेसेसरी कंडीशन है, शर्त है, एंड अ स्टार्टिंग पॉइंट, और ये प्रारंभिक बिंदु है किसके प्रति, टुवर्ड्स अ मोर कंसल्टेटिव, मतलब कि अधिक से अधिक कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव मतलब जिसमें परामर्श किया जा सके। कंसल्टेट मतलब कंसल्टेटिंग होता है ना, मतलब कंसल्ट करना यानी कि परामर्श करना। तो परामर्श करने वाला जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना, यानी कि निर्णय लेने वाली जो प्रक्रियाएं होती है, उसके प्रति जो है यह क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, जो बदल सकती है, जो गारंटी दे सकती है, ठीक है ना, मोर डिजायरेबल आउटकम्स का, मतलब कि अधिक से अधिक वांछनीय परिणामों का। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, कोई बात नहीं है। लेकिन जुड़े रहें, आगे कल भी आते हैं फिर से एक नया एडिटोरियल लेके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।